औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My dear students of 6th grade, this is Abdur Rashid Wani, your science teacher. Welcomes you in today's new topic, new chapter, that is changes around us. इस भी आज हमने डिस्कस करना है। प्यारे बच्चों, हमारी इस रोजमर्रा जिंदगी में हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। मसलन अगर हम घर की बात करते हैं, घरों में हम सुबह सुबह रोटियां पकाते हैं। पहले आटे को गूंदा जाता है, गूंदने के बाद उसे रोटी बनाई जाती है। दैट इज आल्सो ए चेंज। इसी तरह से दिन में धूप होता है तो अचानक मौसम तब्दील होता है तो बारिश होती है। दैट इज आल्सो ए चेंज। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्लांट्स के जो आजकल हम देखते हैं प्लांट्स ग्रीन लीव्स, लेकिन कुछ महीनों के बाद ये लीव्स जो होते हैं इनका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। दैट इज आल्सो ए चेंज। ये भी एक तब्दीली है। इसी तरह से जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान का रंग भी चेंज होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी तब्दीलियां होती है। साइज, टेम्परेचर, पोजीशन वगैरह वगैरह। शुरू करते हैं साइज से। प्यारे बच्चों, हम अपनी बात करते हैं। हम पहले जब हमने जन्म लिया, हम छोटे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता से हमारा साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, हम बड़े हो जाते हैं। दैट मीन्स बेबी, जब बच्चा जन्म लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता से वो बड़ा होकर एडल्ट बन जाता है। एडल्ट से आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ओल्ड एज तक पहुंच जाता है। इट इज आल्सो ए चेंज इन साइज। क्लियर बच्चों? इसी तरह से हम बीज बोते हैं, सो करते हैं। सो करने के बाद इसमें से प्लांट निकल आता है। ये प्लांट पहले छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये बड़ा हो जाता है। हम कह सकते हैं इट इज आल्सो ए चेंज इन साइज। इसी तरह से हम नाखून काटते हैं, हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं। इट इज आल्सो ए चेंज। फिर हम इनको काटते हैं। इस तरह से हमारे बाल जो होते हैं वो भी लंबे हो जाते हैं। फिर हम नाई के पास जाके इन बालों को काटते हैं। दीज ऑल आर चेंजेस। इनको चेंजेस कहते हैं। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर। मैं भी कह रहा था कि इस वक्त धूप है तो अचानक दिन में ये मौसम जो होता है वो तब्दील हो जाता है, वो इसमें चेंज आ जाती है, फिर बारिश पड़ती है। दैट इज आल्सो ए चेंज। दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी गर्म होता है तो एक दिन के बाद या आधे घंटे के बाद या एक घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद ये टेम्परेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से सीजन्स, समर सीजन, विंटर सीजन आ जाता है। गोया कि हम कहने का मतलब ये है वो इसमें हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं, चेंजेस होते हैं। और चेंज इन पोजीशन, आप बच्चों ने पढ़ा होगा, ये प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन। वो रिवॉल्व करते हैं, वो घूमते हैं आफताब के इर्द गिर्द। सोलर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, उसमें प्लैनेट्स जो होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन। वो आफताब के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। वो भी एक चेंज है। उस चेंज को कहेंगे हम चेंज इन पोजीशन। क्लियर बच्चों?
अब इस चेंज, दूसरी चेंज है चेंज इन स्टेट। मिसाल के तौर पर लिक्विड होता है, हम घरों में देखते हैं, हम पानी उबालते हैं, उबालने के बाद ये पानी जो है, जो होता है, ये चेंज होता है वेपर में, गैस में चेंज होता है, वाटर इनटू वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड एवोपरेशन, दैट इज ऑल्सो ए चेंज। उसको भी चेंज कह सकते हैं। सॉलिड टू लिक्विड, आइस होता है हमारे पास, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम उसको धूप में रखते हैं या हीट देते हैं तो वो फिर चेंज होता है लिक्विड में। क्लियर बच्चों? इसी तरह से ये हमारे पास, मेरे पास एक प्लेन कागज है, इसकी शक्ल सूरत इस वक्त एक जैसी ये शक्ल है। जब मैं इसको फोल्ड करता हूं, फोल्ड करने से इसकी शक्ल की साइज, इसके साइज में तब्दीली आ जाती है, वो इसमें भी चेंज आ जाती है। क्लियर बच्चों? अब वी कैन क्लासिफाई दीज चेंजेस इनटू ग्रुप्स। अब जो ये चेंजेस होते हैं, तब्दीलियां होती है ऑब्जेक्ट्स में, थिंग्स में, इनको इनको क्लासिफाई किया गया है ग्रुप्स में। वन इज रिवर्सेबल चेंजेस एंड अनदर इज इरिवर्सेबल चेंजेस, या हम उसको कहते हैं नॉन रिवर्सेबल चेंजेस। वो चेंजेस दैट कैन बी रिवर्सड, वो तब्दीलियां जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज होता है तब फिर हम उसको दोबारा अपनी शक्ल में लाते हैं, उसको हम कह सकते हैं रिवर्सेबल चेंजेस। चेंजेस दैट कैन बी रिवर्सड obtain the changed substance in its original form। वो चेंज जो रिवर्स हो सकती है, जिसको हम दोबारा अपनी शक्ल में, ओरिजिनल शक्ल में ला सकते हैं, उसको हम रिवर्सेबल चेंजेस कहते हैं। और वो चेंजेस जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं, उनको हम इरिवर्सेबल चेंजेस कहते हैं। क्लियर बच्चों? मेरे पास एक कागज है, मैंने इसको फोल्ड किया, ये इसकी एक शक्ल है। अब हमने इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाना है, तो हम इसको आराम से ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं दिस चेंज इज रिवर्सेबल चेंज। क्लियर बच्चों? हम पतंग बनाते हैं, हम कागज की बोट्स बनाते हैं। अगर हमने उसको ओरिजिनल शक्ल में लाना चाहते हैं तो हम आराम से उसको ओरिजिनल शक्ल में ला सकते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं दैट इज रिवर्सेबल चेंज। इसी तरह से इरिवर्सेबल चेंज किसको कहते हैं? अब गौर से देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंटली मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास कागज है, मैं इसको जलाता हूं। जलाने से पहले इसकी एक शक्ल थी, जब मैंने इसको जलाया, जलाने के बाद ये कागज जो है ये जल गया। अब मैं चाहता हूं कि ये ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहिए, लेकिन हम इस कागज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। क्लियर बच्चों? इस कागज को जो जल गया, इसकी पहले एक शक्ल थी, जब मैंने इसको जलाया तो इसकी ये चेंज हो गया, इसकी शक्ल चेंज हो गई, और इसको हम इरिवर्सेबल चेंज कहते हैं, क्योंकि इसको हम दोबारा कागज की शक्ल में नहीं ला सकते हैं। इट इज कॉल्ड इरिवर्सेबल चेंज। दूसरी एग्जांपल, हम घर में रोटियां बनाते हैं, पहले आटे से रोटियां बनाते हैं। अगर हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इस रोटी को फिर तब्दील करूं आटे में, तो नहीं कर सकता हूं। दैट इज इरिवर्सेबल चेंज। क्लियर बच्चों? इसी तरह से चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्सड, वो चेंजेस, वो तब्दीलियां जो रिवर्स नहीं की जाती है, जिनको दोबारा अपनी ओरिजिनल शक्ल में हम नहीं ला सकते हैं, उन चेंजेस को हम इरिवर्सेबल चेंजेस कहते हैं या नॉन रिवर्सेबल चेंजेस कहते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं। आपने आइसक्रीम खाई होगी,
देखी भी होगी, क्योंकि आज सीजन ही आइसक्रीम का। आइसक्रीम जो होती है, जब हम आइसक्रीम लेते हैं वो तो पिघल जाती है। अगर हम आइसक्रीम को धूप में रखते हैं तो धूप में रखने से वो पिघल जाती है। अगर हम वो चाहते हैं कि वो फिर से आइसक्रीम बननी चाहे तो हम उसको फिर से आइसक्रीम बना सकते हैं। कैसे? उसको फ्रिज में रख के उसको दोबारा आइसक्रीम शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें चेंज आ सकती है। वो आइसक्रीम जो है उसमें वो इरिवर्सिबल है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इसी तरह से आटा है, आटे से हम चपाती बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रोटियों को फिर से रिवर्स करना चाहते हो है तो क्या वो रिवर्स हो सकते हैं? नहीं। दैट एट दैट टाइम वी कैन कॉल इट इज इरिवर्सिबल चेंज। हम इसको दोबारा आटे में नहीं तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास बैलून है, बैलून्स हैं, हम इसमें हवा भरते हैं। फिर अगर किसी फंक्शन में बैलून लाते हैं, फंक्शन खत्म होने के बाद हम चाहते हैं कि ये बैलून जो है ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में आने चाहिए आसानी से। वो तो रिवर्सेबल है, क्योंकि हवा उसमें से निकालना है तो वो बैलून अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ सकते हैं। वो रिवर्सेबल चेंज है। इसी तरह से पेंसिल जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल हम लिखते लिखते वो पेंसिल जो है वो छोटा हो जाता है। या इरेजर जिसे हम साफ करते हैं और वो इस्तेमाल करने से, पेंसिल इस्तेमाल करने से, इरेजर इस्तेमाल करने से वो छोटे हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो ओरिजिनल पोजीशन में आने चाहिए जैसे वो थे, वो हम नहीं कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरह से हम वाटर को फ्रीज करते हैं, वाटर को फ्रीज करते हैं, फ्रिज में पानी को रखते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है। फिर हम चाहते हैं कि ये फ्रीज आइस जो है ये पानी की शक्ल में फिर वापस आना चाहिए, आसानी से आ सकता है। गर्मी में रखकर या हीट देकर उसको हम फिर पानी की शक्ल में ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से ऑरेंज जो होते हैं, संतरे जो हम खाते हैं, जब हम संतरों का जूस निकालते हैं, जूस जब हम जूस गिलास में डाल के फिर हम अगर चाहते हैं कि इनका संतरा फिर बनना चाहिए, फिर ये दोबारा अपनी शक्ल में आना चाहिए जूस संतर की शक्ल में, तो वो नहीं आ सकता है। दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरह से मिल्क को कर्ड में तब्दील किया जाता है, मिल्क में तब्दीली आ जाती है, वो कर्ड में तब्दील जामो दोद बनावान पतल यसान आसो ये गए बे बन ऊम दोद, ये बन ऊम दोद कहीं। दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरह से शुगर, पानी के साथ हम शुगर मिलाते हैं, हल करते हैं शुगर, क्योंकि शुगर मिक्स हो जाता है पानी के साथ, तो वो रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है? वो तो रिवर्सेबल है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि बाय evaporation we can ये evaporation के जरिए से इस शुगर को पानी से अलग कर सकते हैं। ये थी कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। हम पढ़ रहे हैं चेंजेस अराउंड अस, कौन कौन सी तब्दीलियां हमारे इर्द गिर्द होती है। चेंज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये चेंज जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे चेंज इन साइज में मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक बच्चे की। बच्चा जब जन्म लेता है वो छोटा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता से वो बड़ा हो जाता है और आखिरकार वो ओल्ड एज में पहुंच जाता है। ये भी चेंज इन साइज है। क्लियर? इसी तरह से हम बीज बोते हैं, बीज बड़े होकर प्लांट्स में तब्दील हो जाते हैं, तो इसमें भी चेंज इन साइज हो गया, वो वहां भी चेंजेस आ गए। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर, डे का टेम्परेचर, फिर नाइट का टेम्परेचर। दिन में कभी धूप होता है तो अचानक बारिश पड़ती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ये भी एक चेंज है। क्लियर बच्चों? इसी तरह से चेंज इन सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, जो हम खूब उससे वाकिफ है, समर सीजन से विंटर सीजन। इसी तरह से चेंज इन पोजीशंस में भी चेंज होता है। जैसे हमारे प्लैनेट्स जो है दे रिवॉल्व अराउंड द सन, हम कह सकते हैं वो चेंज इन पोजीशन है। इसी तरह से चेंज इन स्टेट भी चेंज होता है, जैसे लिक्विड इनटू गैस।
क्लियर बच्चों? इसी तरह से सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड्स में तब्दील हो जाते हैं। अब इन चेंजेस को क्लासिफाई किया गया है, तब्दीलियों को क्लासिफाई किया गया है इनटू टू कैटेगरीज। वन इज रिवर्सेबल, जिनको हम दोबारा अपनी शक्ल में ला सकते हैं, अनदर इज इरिवर्सिबल, जो दोबारा अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस नहीं आ सकते हैं, दैट इज इरिवर्सिबल। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आइसक्रीम की, आइसक्रीम को हम फिर से ला सकते हैं अपनी ओरिजिनल शक्ल में, दैट इज इरिवर्सिबल। इस तरह से आटा जब हम चपाती बनाते हैं, वो आटे चपाती से फिर हम दोबारा आटे में तब्दील, चपातियों को आटे में तब्दील नहीं कर सकते हैं, दैट इज इरिवर्सिबल। इस तरह से आप खुद गौर कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि कौन कौन से ऐसे चीज हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जिनमें चेंजेस आ जाते हैं, और चेंजेस आने के बाद क्या वो दोबारा अपनी शक्ल में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या आप खुद गौर से सोच के समझ सकते हो। ये तो बहुत ही आसान है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मैं इससे आगे जाता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। आप खुश रहो, बाकी वसलाम।